In our previous video, we have studied about meaning of diagram and graphs, and in this video we have to study types of diagrams, which was our second point. उसमें first point था meaning of diagrams and graph और second point था types of diagrams. First point हमारा learn हो गया, अब हमें करना है second point, that is types of diagrams. See, diagrams 6 types के होते हैं: pictogram, scatter diagram, line diagram, circle diagram, bar diagram and pie diagram. Among these 6, we have to study 3, that is line diagram, bar diagram and pie diagram. So let's start with line diagram. See, line diagrams are generally based on time periods. Time periods पे बनाए जाते हैं कौन से डायग्राम? लाइन डायग्राम. अब लाइन डायग्राम को बनाने के लिए दो चीज ध्यान में रखनी पड़ती है. कौन सी? फर्स्ट, डायग्राम विथ कर्व्स एंड स्लोप. इस डायग्राम में ना बार्स नहीं बनाए जाते. जो बार्स मीन्स वो पिलर टाइप के ग्राफ आपने देखोगे, वो इसमें नहीं होता है. इसमें कैसा होता है? सिर्फ कर्व्स और स्लोप्स होता है. पॉइंटिंग कर उसमें से हम कर्व्स और स्लोप बना डालते हैं. और सेकंड पॉइंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेंशन्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेंशन्ड ऑन वाई एक्सिस. अब ये वाई एक्सिस है और इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस. अब डिपेंडेंट वेरिएबल होते वो एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि यर जैसा कुछ भी होता है वो हम किस में लिखेंगे? यर वाई एक्सिस पे. और एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे लिखेंगे यर, और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि हम जो भी स्केल रखते 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 या फिर डायरेक्ट 10 से भी स्टार्ट में जोन सी भी यूनिट हो वो हम किस में लिखते हैं? वाई पे. समझ में आएगा? आ गया? नाउ स्टार्ट. सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया? डिकेड दिया हुआ है और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है. अब सी डिकेड कौन सा है? 1951, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 91, 91 और 2001. मैंने आपके पहले ही कहा था क्या? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है, राइट? ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. और इसमें से हमें ये डायग्राम बनाना है. सी 1951-61 में क्या पॉपुलेशन थी? 21.64, बाद में 24.80, 24.66, 23.87 एंड 21.54. अब इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाएंगे. अब सी जैसे हमने डिसाइड किया था, वाई एक्सिस पर क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एक्सिस पे यर, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमने ग्राफ कर लिया 51, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 91, 91 अप टू 2001. ये जीरो से स्केल ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30. अब ये स्केल किसके बेसिस पर बनेगा? हमारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसको माइंड में रखकर बनाएगा. सी 20 से दिया गया है और जनरली 24 हाई है, 24.80. अब हम 5 की गैप पे लिए. आप 10 की गैप पे भी ले सकते हो, बट हमारा ग्राफ यहाँ पर छोटा है तो हम 5 की गैप पे ले लेते हैं. 5, 10, 15, 20, 25 और 30. ये सब तो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. अब इसको पॉइंटिंग आउट कैसे करना है? सी 1951-61 में कितना था? 21.64. अब सी 21.64 यानी कि 20 से अप में होगा, यानी समवेयर हियर बिटवीन 20 एंड 25. सो 20 के अप में है 21.64, तो इससे थोड़ा सा 20 से थोड़ा सा अप ले लेंगे तो आ जाएगा. इसको हम अप्रोक्सीमेट ही रखेंगे. क्या आएगा? 21.64. ये हो गया. अब उसको हम डॉट लगा देंगे यहाँ पे. बाद में 61 to 71, 24.80, 24.80. पहला कौन सा था? 21 वाला था यहाँ पर. क्या? अब 21 से थोड़ा अप होता है 24, तो उससे थोड़ा सा अप करेंगे, यानी कि 20 और 25 के बीच में, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा अप हो गया 24.80. देन 24.66 इन 71, 81, 71, 81 वाला ईयर, और वहां पर आएगा 24.66. सी इसके पहले का कैसा था? 24.80, और अब हमें कैसे लेना है? 24.66. तो 24.66 ले लेंगे हम. थोड़ा सा 24.80 से नीचे, इससे नीचे आएगा ये, तो हो गया 24.66. एंड देन 90, 81, 91 में क्या? 23.87. इससे भी थोड़ा नीचे, यानी कि यहाँ पे समवेयर बिटवीन दिस ओनली, बट इससे थोड़ा नीचे हो गया 23.87 हमने इसे मान लिया. और बाद में 21.54 इन 91, 2001. इससे भी थोड़ा लेस ले लेंगे. कितना है? 21.54. 20 यहाँ पे, तो 21 यहाँ पर कहीं पे होगा. सो ले लिया ऐसे, राइट? अब हम क्या करेंगे? जो हमने डॉट्स बनाए उसको हम ज्वाइन कर डालेंगे. तो ये हो गया आपका लाइन डायग्राम. बाद में आपको लिख डालना है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ये लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट हो जाएंगे. टाइम पीरियड लिखना मत भूलना, और डिकेड ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, ये क्या आइडेंटिफाई करता है वो लिखना जरूर, अदरवाइज बोर्ड वाले मार्क्स काट डालेंगे आपके. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया लाइन डायग्राम? ओके, टाइप्स ऑफ डायग्राम में सेकंड टाइप, दैट इज बार डायग्राम्स. बार डायग्राम्स मीन्स वो जो पिलर वाले ग्राफ बनाते हैं वो अब इस कैटेगरी में आएंगे. सी बार डायग्राम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स: simple bar diagram, cluster bar diagram and
डिवाइडेड बार डायग्राम। सी अब बार डायग्राम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी 2 पॉइंट्स है, उसमें भी 2 पॉइंट्स थे, इसमें भी 2 पॉइंट है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन। इसमें क्या होता है, आइदर वर्टिकल और आइदर हॉरिजॉन्टल बार्स ड्रॉ किए जाते हैं। जनरली वर्टिकल किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते होंगे। और दूसरा सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच कंपोनेंट। सेपरेट बार इन द सेंस कि चलो हमें अब आइडेंटिफाई करना है लिटरेसी रेट रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। तो अर्बन के लिए भी एक बार ड्रॉ अलग से किया जाएगा, रूरल के लिए भी एक बार अलग से ड्रॉ किया जाएगा। तो हो गया सेपरेट बार। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सिंपल बार डायग्राम। सी सिंपल बार डायग्राम कुछ ऐसे दिखने में होता है। अब सिंपल बार डायग्राम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सी इट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल। इसमें सी ऐसे एक एक वेरिएबल होंगे, यानी कि वन पिलर वाला होगा, वो कौन सा होगा, सिंपल बार डायग्राम, राइट। अब उसके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाई मंथली सेल का एग्जाम्पल दिया गया, चॉकलेट बॉक्सेस का सेलिंग के बेस से ये समझाया गया है। देखिए मंथ दिए गए जनवरी फरवरी, मार्च टू अप्रैल, मई टू जून। एंड इसके सामने सेल दी हुई है कि कितने यूनिट्स में सेल हुए, जनवरी फरवरी 35, देन 60 और देन 65। तो वो जो हमने लाइन डायग्राम में जैसे फॉर्म कर दिया, इसमें भी सेम ऐसे करेंगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लिख डालेंगे, एक्स एक्सिस लिख डालेंगे, वाई एक्सिस लिख डालेंगे और 0 लिख डालेंगे। स्केल सी यहाँ पे 35, 60, 65 दिए गए है, यानी कि 5 के बेस पे है, तो यहाँ पे 5 से ले सकते हैं, बट यहाँ पर सी 65 तक का जा रहा है, तो हम किससे लेंगे, ग्राफ पेपर तो हमारा छोटा होता है, तो हम किससे लेंगे, 10 की गैप पे ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, नो डाउट आप 5 की भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 10 की लिया। सी जनवरी फरवरी में कितना है, 35। जनवरी फरवरी पे एक बार लगा देंगे 35 का, समवेयर हियर बिटवीन 30 एंड 40। सी मैंने यहाँ पे हल्का सा मार्क किया हुआ है जहां पर मैंने 35 काउंट किया है। सो 35 ले लेंगे। बाद में मार्च टू अप्रैल में 60, मार्च टू अप्रैल में 60 का तो है ही, तो एग्जैक्ट 60 के सामने लगा देंगे हम। और बाद में मई टू जून में 65, मई टू जून में 60 और 70 के बीच में कहीं पे हियर 65। इसको अब ड्रॉ कर डालेंगे हम, राइट। सी आप जब ये ड्रॉ करोगे तो नीट एंड क्लीन रखना, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। ये हो गए। अब इस ग्राफ में, यानी कि बार ग्राफ में आपको एक चीज नहीं भूलनी है, स्केल लिखना नहीं भूलना है। स्केल जैसे कि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, तो सेल इन यूनिट्स, तो यहाँ पर लिख डालेंगे वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस कर स्केल इन यूनिट है, और एक्स एक्सिस पे हमने मंथ्स लिए है तो मंथ्स लिख डालेंगे, राइट। एम आई क्लियर? Okay, we have studied simple bar diagram. That was the first type of bar diagram, and now we are moving towards second type, that is clustered bar डायग्राम। अब सी सिंपल बार डायग्राम और क्लस्टर बार में क्या डिफरेंस होता है। सी दिखने में तो डिफरेंस लग ही रहा है, यहाँ पर एक एक बार है और यहाँ पर 3 है, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सी क्लस्टर बार डायग्राम में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोर देन वन वेरिएबल ऑन द सेम बेस। सी बेस सेम है, यानी कि मंथ सेम है। सी जनवरी और फरवरी मंथ सेम है ऊपर की तरह ही, पर इसमें क्या है, 3 बार है। 3 बार कैसे हुए, तो वेरिएबल्स अलग अलग है, अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई की गई है सेम मंथ में। यहाँ पर भी सेम है। सी चॉकलेट का सेलिंग दिया गया हुआ है, लेकिन अलग अलग लेवल में, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल और लार्ज लेवल में। ऐसे इस तरह इसमें कैसे आ गए, 3 बार्स हो गए। तो ये डिफरेंस हो गया आपका क्लस्टर्ड बार डायग्राम का। क्या डिफरेंस हुआ, बेस सेम रहता है, लेकिन रिप्रेजेंट वन वेरिएबल से ज्यादा का होता है। उसमें वन वेरिएबल का रिप्रेजेंट होता था सिर्फ, इसमें 1 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा है। 3 है इसमें तो 1 से ज्यादा हो गए। एक फर्स्ट तो वो डिफरेंस है, और सेकंड आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि डिफरेंट शेड्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट वेरिएबल्स। अब 3 पिलर आपने बना लिए, पर ये किसका है वो कैसे आइडेंटिफाई, पता कैसे चलेगा सामने वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कलर्स कर डालेंगे। मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने S, M और L लिख डाला है, आप कलर भी कर सकते हो। सी ना मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर ये तो आपको दिया होगा एग्जाम में मंथ और स्केल। मंथ दी गई है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई और जून, 2 महीने का है ये। और सी जनवरी के फरवरी के मंथ में स्मॉल स्केल वाले शॉप्स ने कितने चॉकलेट सेल किए, 30 बॉक्स, मीडियम ने 50 और लार्ज ने 25। बाद में जब मार्च अप्रैल में स्मॉल ने 40, मीडियम ने 25 और लार्ज ने 50। मई जून में स्मॉल ने 50, मीडियम ने 25 और लार्ज ने 35। आपको अब ये पिक्टोरियल में दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे। सी ये सब तो जनरल रहेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 0 लगा देंगे, स्केल लिख डालेंगे। ये भी हमने 10 पे लिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक के ले लिए। और अब क्या करोगे, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून। अब आप सोचोगे
सी यहाँ पर तो 50 तक की है तो मैंने 70 क्यों ली। अब सी यहाँ पर ना टोटल आएगा, आपको टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल नहीं लिखोगे भी चलेगा, चलो नहीं लिखना पड़ेगा आपको, टोटल सिर्फ इतना लगा गया। मैंने यहाँ पर 70 तक लिया, 50 तक लोगे तो भी चलेगा, मैंने 70 ले लिया। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये आपको पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे लाना है। सी जनवरी फेब्रुआरी तो जनवरी फेब्रुआरी के मंथ में जितना भी होगा वो आप पहले ले लोगे। सी जनवरी फेब्रुआरी के मंथ में पहले कितना है 30, तो आप 30 ले लोगे, 30 यहाँ पर ले लिया। बाद में है 15 कहाँ पे आएगा 10 और 20 के बीच में, तो वहां पर एक मार्क लगा दोगे। और 25 किससे आएगा 20 और 30 के बीच में, तो 25 मार्क्स वहां पर लगा दिया। बाद में मार्च अप्रैल का देख लोगे 40 लगा दोगे, बाद में 25 लगा दोगे और 50, और बाद में मई जून का ले लोगे 50, 25 और 35, 50, 25 और 35 हो गया ये ग्राफ। अब आपको समझ में कैसे आएगा स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। तो सी मैंने कैसे किया, स्मॉल के लिए मैंने एस लिखा है, मीडियम के लिए एम लिखा है और लार्ज के लिए एल लिखा है। आपको भी ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। हो गया ये आपका क्लस्टर बार डायग्राम। अब इसमें थर्ड टाइप सीखेंगे, दैट इज डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या डिफरेंस होगा, हियर डिफरेंट कैटेगरीज आर शोन इन सिंगल वेरिएबल। उसमें कैसा था, एक सेम बेस पे 3 कैटेगरी दिखाई थी, अब इसमें एक ही बेस में वर्टिकल में हम डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई गए। बार एक ही होगा लेकिन इसके अंदर की कैटेगरीज डिफरेंट हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। सी ये वाला ग्राफ थोड़ा हार्ड है तो ध्यान से करना। यहाँ पर देखो स्केल्स दिया गया है यूनिट में, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून, और यहाँ पर सेक्टर दिए गए हैं रूरल अर्बन और ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का यानी कि इन दोनों का टोटल होगा। सी 30 40 70, 35 प्लस 80 115, 40 और 70 110। अब इसमें ना हम जो ये स्केल बनाएंगे ना, वाई एक्सिस की जो स्केल है हम उसको टोटल को ध्यान में रख के बनाएंगे। सी 70 115 और 110 इंक्लूड हो जाना चाहिए। अब देखिए ये स्केल बड़ी है, 115 तक ना हमें पहुंचना है, तो हमने 20 का गैप रखा है। सी 20 40 60 80 100 120 और 140। अब आपको ना कैसे बनाना है, जनवरी फेब्रुवरी लिख डाला, मार्च अप्रैल और मई जून लिख डाला ऐसे। अब कैसे करोगे, जनवरी फेब्रुवरी में टोटल कितना हो रहा है 70, तो 70 पर मार्क कर डालोगे, 60 और 80 के बीच में 70 आएगा, वहां पे मार्क कर डालोगे। बाद में मार्च अप्रैल का कितना है 115, तो आप 115 पे मार्क कर डालोगे, यानी कि 100 के अब 115 में मार्क कर डालोगे। और बाद में मई जून का टोटल कितना हो रहा है 110, तो आप 110 पे मार्क लगा दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जो छोटा होता है यानी कि रूरल का छोटा है, यानी कि देखो ऊपर का छोटा है, पहला क्या दिया गया है रूरल, तो रूरल को मार्क कर डालोगे, कितना हो रहा है 30। तो अब सी यहाँ से 30 यानी कि 20 और ये 20, तो 20 के ऊपर आ जाएगा 30, तो वहां पर मार्क लगा दोगे और इसको लिख डालोगे 30। ऑटोमेटिक ये पहला जो पार्ट होगा वो आपका 30 का होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा 40, तो हो गया 30 प्लस 40 70 आ गया। कैसे किया समझ में आया, फिर से दिखाती हूँ मैं। सी यहाँ पे 115 है, तो हमने 115 का बार ऑलरेडी पहले ड्रॉ किया गया है, कर लिया है हमने 115 का। अब उसमें से आप कौन सा ले लोगे, रूरल का ले लोगे 35, तो 35 आप मार्क कर डालोगे, 35 यहाँ पे आएगा। 20 और 40 के बीच में 40 से थोड़ा नीचे 35 आ जाएगा, तो हमने वहां पे मार्क कर दिया। तो ये कैसे हो गया 35 का हो गया, ये 35 का है, तो ऑटोमेटिक ऊपर का कितना हो जाएगा 80 का हो जाएगा। 35 प्लस 80 115। सेम इस तरह से इसमें भी होगा, 110 लिया है और इसमें पहला कितना है 40 है, तो हमने 40 लिख डाला यहाँ पे, और बाद में ये 40 हो गए तो ऑटोमेटिक ऊपर का 70 हो जाएगा। 70 प्लस 40 110। अब आपको ना इसमें रूरल और अर्बन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला रूरल है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क शेड कर लिया और इसको बिना शेड के रहने दिया है। हो गई हमारी स्केल, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0 ये स्केल हो गए और ये मंथ हो गया। सो दिस इज योर डिवाइडेड बार डायग्राम। नाउ वी हैव टू स्टडी द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम। ये बार डायग्राम का लास्ट टॉपिक है, राइट। उसमें फर्स्ट एस्पेक्ट्स यानी क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि बार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो 5 पॉइंट्स है, उसमें से फर्स्ट द विड्थ ऑफ द ग्राफ्स बार शुड बी इक्वल। विड्थ यानी क्या, चौड़ाई। अब ये जो ग्राफ के बार है, राइट, उसकी चौड़ाई ना सब बार्स की ना इक्वल होनी चाहिए। कोई चौड़ा हो बाद में कोई पतला हो तो ऐसे नहीं चलेगा। विड्थ क्या होनी चाहिए, सभी बार्स की इक्वल। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब सी देखो यहाँ पे हमने 70 वैल्यू दी गई, राइट। वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी गई है 70, तो वो एग्जैक्ट 70 पर ही होना चाहिए, राइट। उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव बार्स की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए।
बाद में है द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल। सी यहाँ पे 2 बार दिए, 3 बार है, राइट। अभी ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा 525 अप डाउन होगा, लेकिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिटवीन 2 बार्स आर शुड बी इक्वल। यहाँ पे एक बार बनाए, बाद में एक बॉक्स छोड़ दिया, बाद में दूसरा बार, बाद में फिर से आप एक बॉक्स छोड़ देंगे, वैसे 2 बार्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस का। ऑल द बार्स रेस्ट ऑन द सेम लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब वो बार सब एक ही लाइन पे स्टैंड होंगे और वो लाइन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। यानी एक थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, बाद में दूसरा थोड़ा नीचे से, ऐसा नहीं चलेगा, सबको सिमिलर लाइन से स्टार्ट करना है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। फिफ्थ, ऑल वर्टिकल बार्स शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ डेटा। अब क्या है देखो, डेटा में क्या दिया गया है, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, जून। तो आप ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। आपको ओरिजिन के साइड से ही स्टार्ट करना है, ओरिजिन यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेफ्ट टू राइट गए, आप इस साइड से ना स्टार्ट नहीं कर सकते। जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे नहीं चलेगा, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, राइट। तो इस सीक्वेंस को मेंटेन करना है। यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट डायग्राम्स एंड ग्राफ वाला कंप्लीट हुआ।